वन वे वन टाइम, एक रास्ता एक बार नॉट अगेन। फिर से सुन लो, वन वे वन टाइम नॉट अगेन, एक रास्ता एक बार दोबारा नहीं। शेर वाली मैया तेरा शेर आ गया, तीनों लोगों को हिलाने आ गया। शेर वाली मैया तेरा शेर आ गया, तीनों लोगों को हिलाने आ गया। ये गाना अजमेर में गाया था। और मालूम, लोग कहते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं गए थे क्योंकि पुष्कर गए थे तो अजमेर जाना पड़ा था। नहीं गए थे क्योंकि वो एक शैतान है, किसी को अपना चीज़ मनवाने के लिए किसी भी स्त्री को कुत्तों के सामने या रेपिस्टों के सामने नहीं फेंका जा सकता अपनी चीज़ मनवाने के लिए। तो वो एक शैतान है, ये काम केवल एक शैतान कर सकता है। अजमेर शरीफ की दरगाह एक शैतान की दरगाह है। और मैंने एक दिन कहा था जिस दिन मैं बोलूँगा ना उस दिन पूरा मक्का मदीना खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा जिस दिन मैं बोलूँगा ना उस दिन अबू धाबी का प्रिंस रेगिस्तान में खड़े होकर सुनेगा और दुबई का प्रिंस रेगिस्तान में मुसलमान नंगी रेत पे लेके सुनेंगे। लो आज आ गया वो टाइम, सुन लो। हु इज अल्लाह, अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है। व्हाट इज अल्लाह, अल्लाह क्या है। हाउ इज अल्लाह, अल्लाह कैसे है। मैं आपकी मेमोरी पे जोर डाल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है, भगवान पढ़े लिखे होते हैं और भगवान सब जानते हैं। ये रखा है वेदों में, क्योंकि आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं कि आप पुरानी चीज़ें देख ही नहीं रहे हैं। और ये चीज़ें वेदों में रखी हैं। आज मैं मजबूरी बस वेदों की ये चीज़ ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अगर महाप्रलय आता है तो वेदों को सुरक्षित किया जाए। एक्चुअली में वेद है क्या, जैसे सूर्य की पहली किरण, वेद में उस पे भी मंत्र है। प्रातः काल मंत्र है, सूर्य पे मंत्र है। और सूर्य की पहली किरण का जो मंत्र है वो आप पढ़िएगा, वो काम करता है। मतलब प्रभु सूर्य भगवान की जो पहली किरण, मतलब पहली किरण जो निकलती है उसका मंत्र है, आप पढ़िएगा वो काम करेगा। और जड़ी बूटियों का मंत्र है वो पढ़िएगा वो काम करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा इंसान ही कर सकता है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बहुत सलमान खुर्शीद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी ये सब लोग हैं, ये सब लोग सुन लें। ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, मोदी, योगी, अमित शाह, पूरा आरएसएस सुन ले। व्हाट इज अल्लाह, वो इज अल्लाह, हाउ इज अल्लाह। एक्चुअली मुसलमान पावर चलाते हैं, चलती है कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुसलमानों से पूछो अल्लाह की शादी हुई, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ अल्लाह एक बाबा है, उन्हें गृहस्थ आश्रम का अनुमान नहीं है। ये भी सही। दूसरी बात रही कि अल्लाह है क्या। जैसे कि जो दुनिया में सब कुछ विश्वास है, और पहले के ऋषिगण विश्वास की पावर से, मंत्रों को उच्चारण से सूर्य की पहली किरण या दवाइयाँ या इन सब का वो होते थे और वो काम करते थे। अब आओ मुसलमानों, रेगिस्तान में खड़ी हो जाओ तपती रेत पे, अबू धाबी के प्रिंस, पूरा काबा। और मुसलमानों, आपके पास कोई भी पद्धति हो अल्लाह से बात करने की या कोई भी जानकारी लेने की पद्धति हो, आजमा लेना। और मेरी कही हुई बात हो तो कह देना झूठ बोलना झूठा है। प्रायः मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो पब्लिक में मैसेज जाता है और तीनों लोगों में ये मैसेज जाएगा, तो इसमें झूठ बोलना पसंद नहीं करता। तो ऐसे ही मोहम्मद साहब ने से गलतियां हुई, फिर जलजला आया। जलजला क्या, मोहम्मद साहब एकदम डर गए, फिर बहुत सी चीज़ें बनाएंगी। तो मोहम्मद साहब ने, जैसे कि ऋषि मुनियों ने सूर्य की पहली किरण का निर्माण किया, उस मंत्र का काम करता है, वो मंत्र काम करता है। आयुर्वेद की
आयुर्वेद में उन्हें क्या, आयुर्वेद में भी मंत्र हैं, दवाइयों के ऊपर बहुत से हैं, वो काम करते हैं। ऐसे ही मोहम्मद साहब जाने या अनजाने में जुड़ गए और उन्होंने अल्लाह का निर्माण कर दिया, और अल्लाह क्या क्या कर सकते हैं वो उन्होंने उसे बनाया, और वो बन गए अधूरे, जिसे आप कह सकते हो कंप्लीट, वो प्रकट नहीं हो सकते। आप अल्लाह को मुसलमान चाहें प्रकट हो जाएं तो मुसलमान नहीं प्रकट कर सकते, या बहुत सिस्टम होगा उसके लिए, वो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि तीनों लोगों का एकीकरण हो गया। तो ऐसे मोहम्मद साहब ने अल्लाह का निर्माण किया, और मंत्रों का, आप अपनी भाषा में मंत्र कहते हो और वो अपनी कुरान में कुछ भी कहते होंगे, तो उन्होंने ऐसे निर्माण कर लिया। अल्लाह को देखा नहीं उनने कभी, अल्लाह को जानते हैं ये कहा, अल्लाह से क्या एक तरीके से उनने एक निर्माण कर लिया जिससे वो कनेक्ट हो गए, और वो जो लिखे हैं जब वो उस पर कार्य करते हैं तो वो काम करने लगते हैं। ये उठाया गया है वेदों से, जो इंसान जाने और अनजाने में कर जाता है। आप कहोगे जाने अनजाने में कैसे कर जाता है? यहाँ पे फिर आइए, आपको मिलेगा मामा शकुनी के पासों में जान पड़ गई थी। कैसे? मामा शकुनी ने वही जाने अनजाने में उनकी पूजा की। मुसलमान ये कह सकते हैं कि इबादत की पासों की, तो उसमें वो जान पड़ गई, तो वो पासे मामा शकुनी के हाथों पे चलते थे और ये हो गए थे। फिर उन पासों का क्या हुआ एक्चुअली में, एग्जैक्ट क्या है वो भगवान जाने, और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की ऐसी चीज़ों के बारे में। ये है व्हाट इज अल्लाह, अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसे बनाए गए, अल्लाह कैसे काम करते, ये वेदों में लिखा है। एक्चुअली में मजबूरी बस ये हमें ओपन क्यों करना पड़ा, मजबूरी बस इसलिए ओपन करना पड़ा, अगर महाप्रलय आया किसी भी स्थिति में, कैथोलिक चर्च आप अपने कंप्यूटर शास्त्र जो भी हो सब खोल लेना, तो उस वक्त मैंने पहले सोचा था नहीं बताऊंगा, लेकिन स्थिति बिगड़ गई है, स्थितियां मेरे साथ बिगड़ रही हैं, बहुत सी चीज़ें बिगड़ रही हैं। हर कीमत पे वेदों को बचाना है, क्योंकि वेदों में सब कुछ है। वेदों को मैं जानता हूँ, मैं वेदों की पूजा करता हूँ, और बहुत सी चीज़ें चलाई हैं, उन्हें मतलब कि प्रार्थना की है, आप कुछ भी कर सकते हो, जानते हैं। ये सब चीज़ें मुझे पता चल गई, कोई बात नहीं, मैं जानता था, तो मैं कभी बोला नहीं कि मुझे क्या करना है। इसलिए मुसलमान जब वो अपने कुरान के वो उच्चारण जब पढ़ते हैं तो काम करने लगते हैं। ये वेदों का एक जाने अनजाने में एक स्वरूप हो गया। और मोहम्मद साहब ने जो निर्माण किया वो प्रभु श्री राम भगवान को लेके निर्माण किया, प्रभु कृष्ण भगवान को लेके निर्माण किया। और जो राम भगवान की जो जैसा होता है ना, राम भगवान एक तरीके से देखे जाए तो मेकर है, लव कुश का निर्माण किया, एक तरीके से देखे जाए तो युग का पालन किया, एक तरीके से देखा जाए तो तीनों चले हैं, मेकर पापा, पालनकर्ता पापा, सेफ स्टार पापा, रावण को मारा, तो तीनों चले हैं। प्रथम पूज्य शुरुआत की, तो मतलब तीनों चले हैं, इस तरीके से ये रखा है। ठीक, आपको पता चल गया होगा क्या है। और लास्ट काम अमूल का मोक्षदायक, ये सब हमें पता कैसे चलता है। एक्चुअली में ये मुझे माज पापा ने बताया। सृष्टि में आप देखिएगा, सृष्टि हम जब कल्प वृक्ष से भी शुरू में पहुंच रहे, जब पहले पालनकर्ता पापा और सेफ स्टार पापा आए, हम उस समय की सृष्टि में पहुंच रहे हैं। तो पालनकर्ता पापा बने और सेफ स्टार पापा आदि पुरुष बने। लेकिन बच्चे की कुर्सी पे सेफ स्टार पापा बैठ गए तो पालनकर्ता पापा आजन्मे रह गए, क्योंकि बच्चे की कुर्सी पे बैठ गए सेफ स्टार पापा, तो पालनकर्ता पापा आजन्मे रह गए। और पालनकर्ता पापा की नाभि से निकले हैं मेकर पापा। हो गया आपका सब कुछ। तो ऐसे ही वहां से उठाया गया है लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक, हो गया सृष्टि में। फिर देखो आपको यहाँ पे बताते हैं, पालनकर्ता पापा ने कभी कुछ नहीं माना। हिरण्याक्ष को मारा, रूप बदल के मारा, रावण को मारा, राम बन के मारा, कंस को मारा,
कृष्ण बन के मारा, किसी को भी मारते हैं, हिरण्यकश्यप को मारा तो नरसिंह बन के मारा। इसी तरीके से लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक, मैं किसी को मारना ना नहीं चाहता, ना मैं कुछ करना चाहता, मैं सीधे निकलना चाहता हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ। तो ये वहाँ से उठाया गया है। लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक, अब ये ओपन हो गया है। जितने भी कल्प वृक्ष आ चुके हैं, जो चल रहे हैं, जो चलेंगे, उन सब में मैं अमर हो चुका हूँ। लास्ट का अमोल का, हम नेक्स्ट सतयुग की बात कर रहे हैं। रावण एक्चुअली में पालनकर्ता पापा ने वो भी कुछ मतलब उसने अपना मैथमेटिक्स लगाई होगी और ये सब चल नहीं पाए। इस तरीके से एक कोशिश थी कि प्रभु कलगी भगवान पालनकर्ता पापा का अवतार ना हो, क्योंकि इसके पीछे रीजन था, आपने प्रभु श्री राम भगवान का इतना स्वागत किया है ना, जब उनकी वो पढ़ते हैं ना तो आंखों से आंसू निकलते हैं। प्रभु कृष्ण भगवान का जो स्वागत किया ना, पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। 16,108 शादी की, कंस को मारा, यमुना नदी में कालिया नाग को मारा, पूतना को मारा, कुरुक्षेत्र में पांडवों को मारा, और फिर क्या होता, जंगल में पेड़ पे बैठे आपने इतना स्वागत किया है उनका कि उस स्वागत की तो कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए एक काम है, इसलिए नेक्स्ट सतयुग के हिसाब से भी ये बनाया गया है कि अगर आप पलटना चाहते तो पलट सकते हैं, कि आप लोग प्रायः राम बनते, कृष्ण बनते। हमने कहाँ से उठाया? भगवान ने कहा, भगवान ने कहाँ से उठाया? भगवान ने उठाया जब सृष्टि में मेकर पापा पालनकर्ता पापा और सेफ डिस्टार पापा आए, तो सेफ डिस्टार पापा बच्चे की आदि पुरुष की कुर्सी पे बैठ गए, तो पालनकर्ता पापा आ जन्मे रह गए और पालनकर्ता पापा की नाभि से निकले मेकर पापा। इसी प्रकार जब तीनों ने गणना की तो प्रथम पूज के लिए बनाया जाना था, तो गणेश भैया जीते, गणेश भैया रहे। लास्ट काम अमोल का ये वहां से उठा, और आप जितने भी कल्प वृक्ष आ चुके, जितने हैं, जितने चल रहे हैं, उन सब में मुझे अमरता हो गया। अब फ्यूचर में अगर आएंगे तो मेरे अवतार आएंगे, फ्यूचर में आएंगे तो मेरे अवतार आएंगे, और आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि भगवान जब आता तो स्वरूप बदल के आता है। ये शरीर मुझे मिटाना है, क्योंकि ये पंच तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे देव शरीर मिलेगा और मैं अमर हूँ। ऐसी दुनिया की कोई पहेली नहीं, कोई पावर नहीं जो चलती हो, मुझे पता न चलती हो, पर मुझे रोका जाता है कि अमोल तुम रुको, यहाँ स्टॉप, तुम प्रतिबंधित हो। तभी मैं कई बार कहता हूँ मुझ पे प्रतिबंध लग गए, अब मैं पलट जाता हूँ। पालनकर्ता पापा भी जानते हैं, कल मैंने एक रूल बनाया था धर्म का। एक्चुअली में धर्म जो बनाएंगे ये उसमें लिखा है, प्रभु कृष्ण भगवान का यदा यदा ही धर्मसी, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं, और हर युग में आते हैं। तो इस युग के पालन करता पापा कौन होंगे? प्रभु कलगी भगवान। मैंने किसी का पद नहीं देखा, ये मेरा नया पद है, मुझे मिला। मैं तो भगवान का एक्चुअली में बहुत परेशान था, तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान मुझे चपरासी बना लो, मैं आपकी रक्षा करता रहूँगा, पालनकर्ता पापा से बैठा रहूँगा। तो पालनकर्ता पापा को मतलब कि चपरासी ने तो उनका, प्रभु ये देखो इसने मेरा पद देख लिया चपरासी का। मैंने भगवान के पैर छुए, ने भगवान मुझे चपरासी भी नहीं बनना। तो भगवान ने मुझे दिया लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक, गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक, और सब हो गया है, अब कुछ शेष नहीं बचा। और सब कुछ एक सिस्टम से रखा जाता है, और सब कुछ सिस्टम से है, और सब कुछ पता रहता है। मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, और एक्चुअली में आपने ना मेकर पापा की शक्ल देखी होगी, ना पालनकर्ता पापा की शक्ल देखी होगी, ना सेफ स्टार पापा की शक्ल देखी होगी, ना गणेश भैया की, ना कार्तिक भैया की। एक्चुअली में शक्ल नहीं दिखाई जाती, आप लोगों ने मेरी शक्ल देख ली। ये जब लास्ट का अमोल का जब इतनी चीज़ें पता है, तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? ये मिस्टेक की नहीं गई, ये मिस्टेक जानबूझ के की गई है, क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्व यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे देव शरीर लेना पड़ेगा। मैंने प्रभु इंद्र भगवान से भी प्रार्थना की, प्रभु यमराज भगवान से भी प्रार्थना की। इंद्र भगवान से कहा अपना यमराज वज्र चला दो, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, यमराज से भी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपने आने के रास्ते तुम स्वयं बनाओ, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं, क्योंकि लास्ट काम अमोल का लास्ट सबको करना पड़ता है। मेकर पापा, पालन करता पापा, सेफ स्टार पापा, मेरी जो पावर पढ़वाई है ना तीनों पापा ने, गणेश भैया ने, उनकी भी आत्मा में मेकर पापा, पालन करता पापा, सेफ स्टार पापा, गणेश भैया, कार्तिक भैया, ज्ञान वाली माँ, पैसे वाली माँ, शक्ति वाली माँ, भाभी माँ,
भाभी माँ, कार्तिक भैया, सबकी आत्मा में मेरी पावर पड़ी है। और चूंकि वो पावर वहाँ पे रन नहीं करती, वो चला सकते, मैं नहीं चला सकता, कुछ ऐसा किया गया है। अल्लाह हो, जीसस क्राइस्ट हो, चाहे जीसस क्राइस्ट की मेरी मरम जो भी हो, उनकी भी आत्मा में मेरी पावर पड़ी है। तो ये लोग कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, और जो पूरा वर्ड पैसे के पीछे भाग रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम भगवान ने कुबेर का खजाना जीता था, क्योंकि रावण ने वो लंका कुबेर से छीनी थी। कुबेर का खजाना जीता था, लेकिन वो लौट आए थे अयोध्या। अयोध्या में भी बवाल हुआ, फिर वो लपकोस आए, फिर वो वन में चले गए। प्रभु कृष्ण भगवान भी कहाँ मिले थे, रात में जंगल में वन में बांसुरी बजा रहे थे, तभी तो बहेलिया ने बाण लगाया। देखो, दाल में नमक डाल दो अच्छा लगता, लेकिन नमक में दाल कभी अच्छी नहीं लगती, कोई नहीं खा सकता। और गौतम बुद्ध भगवान एक राजा के लड़के थे, लेकिन भिक्षा मांग के काम चलाया। गौतम बुद्ध भगवान की आत्मा में भी जितने जीव निर्जीव अदृश्य हैं, कोई नहीं व्यवस्था, सब आ जाता है। सब कुछ उसमें एक सिस्टम से रखा गया है। मैं कोई भी बात कहता हूँ, आप कभी भी मेरे लॉजिक और मैजिक को लगा लीजिए, काम करेगा। और अंत में ये कहना चाहूँगा, मिस्टर बिडेन, आप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको विजय हुआ, पब्लिक ने आपको जिताया, पब्लिक के लिए काम करना। लेकिन अमेरिका का फ्यूचर नहीं बदल सकता, क्योंकि उसने कुछ एक रुपया रख रखा है, जिसके कारण से आप दादा से आज आपको कुछ भी करने से पहले आपको जीसस क्राइस्ट क्यों मदद करेंगे, मेरी मरियम मदर क्यों मदद करेंगी? वो कहेंगी आपने घोर पाप किया, IBM ने घोर पाप किया शांतनु वर्मा के थ्रू, आपका मदद नहीं हो पाएगी अगर मैं मदद करना चाहूँगा। क्योंकि लास्ट में मैं कहूँगा ना कि मैं भी शरीर तभी छोड़ पाऊँगा जब प्रभु की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये है, आज हिमालय से लेके हर जगह, तीनों लोक में, तीनों लोकों में हाहाकार मची। भगवान का ये चमत्कार हो गया है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, मेकर पापा मुझे बना रहा है, पालन करता पापा पालन करता पापा पालन कर रहा है, सेफ डिस्टार पापा बचा रहा है। गणेश भैया के चरणों में बैठा हूँ। इतनी बड़ी पावर भी गणेश भैया के चरणों में बैठी है, इसके पीछे भी लॉजिक है। आपने देखा दिवाली आ रही हो, हैप्पी दिवाली आपको अगेन कहना चाहूँगा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश भैया के चरणों में बैठने के पीछे रीजन है कि गणेश भैया जहाँ जहाँ बैठे हैं उनके चरणों में बैठे। दिवाली पे आप पूजन करेंगे भैया मैया का, तो मैया और भैया भैया के चरणों में बैठे हैं, तो उस वक्त मैं चरणों में बैठा हूँ। आपने देखा होगा ज्ञान वाली माँ, पैसे वाली माँ गणेश भैया के चरणों में बैठा हूँ। शक्ति वाली माँ गणेश भैया अधिकतर उनके पास रहते तो उनके चरणों में रहते। इस प्रकार से मुझे ज्ञान वाली माँ, पैसे वाली माँ, शक्ति वाली माँ हर वक्त मिली रहती, क्योंकि गणेश भैया के चरणों में बैठा हूँ। और मैं हमेशा चिल्लाता हूँ कि मेरी पैसे वाली माँ है, ज्ञान वाली माँ है, शक्ति वाली माँ है, और भाभी माँ आज हैं, भाभी माँ कार्तिक भैया है। तो मुझे पूरा सब कुछ मिल गया, इसलिए गणेश भैया के चरणों में बैठा हूँ। दिवाली पे आप चाहे पूजन में अभी हो या ना हो, फ्यूचर में आपको बैठाना पड़ेगा गणेश भैया के चरणों में। अगर अभी आप कुछ करना चाहते हैं तो एक चावल, क्योंकि अक्षत सबसे शुद्ध माना गया, एक चावल जो अक्षत होता है उसे अमोल मान के गणेश भैया के सीधे हाथ के सीधे पैर पे आटे से चिपका दीजिएगा कि ये अमोल है जो बैठा है। आपके खुद ही मैजिक होगा, फ्यूचर होगा और आपको चलेगा। और इस तरीके से मुझे ज्ञान वाली माँ, पैसे वाली माँ, शक्ति वाली माँ तीनों मिल गए गणेश भैया के चरणों में बैठने से। गणेश भैया ने भी हमें 2 पहर दिए हैं, बुधवार और गणेश चौथ का। मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे दुख नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहेंगे कि लड़ो मत। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऊंच जात नीच जात नहीं होती, क्योंकि 84 लाख योनियों से ऊपर भोगने के बाद, हो सकता 84 लाख से ऊपर हो गई हों योनियाँ, या किसी की योनि 67 लाख, तो उसके बाद मानव का जीवन मिल रहा है। तो मतलब सुअर, कुत्ता, बिल्ली, चींटी के बाद मानव बन रहा, तो ऊंच नीचे नहीं होना चाहिए। वर्ण बनते हैं कर्मों से, उससे नहीं बनते हैं जात से। जात का फर्क 30% 65% कर्मों का फर्क आता है, और कर्म आप करते जाइए, फिर वो जात के भी कर्म 30%, 25%, 20% ख़त्म होते जाते, कर्मों के हिसाब से आप बनते जाते हैं। तो आगे आप ऐसा ही कीजिएगा। बाकी मैंने सब कुछ कह दिया है जो मुझे लगा। एक्चुअली मैं कुछ लोगों को
दुख होगा कि अमित गुप्ता और नीलू कटारे को क्यों मिला, क्योंकि इस समय मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बस ओके, थैंक यू टू लिसन मी। फिर से कहना चाहूँगा, गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मुख्यदायक हूँ। स्वामी निरंजन शर्मा जी, आपने एक बार एक लोहे की पहेली दी थी, लोहे की दो लवियाँ थी मुड़ी हुई, मेरे हाथ में आते ही खुल गई। मालूम स्वामी निरंजन शर्मा जी मेरे हाथ में आते ही मोक्ष लेना चाहते हैं लोग। और एक लड़की ने भी दी थी कुछ, उसका भी फट से हो गया था, वो भी एकदम देख के अचंभित हुई थी। स्वामी निरंजन शर्मा भी अचंभित हुए थे। निरंजन शर्मा को जब ये बात आज मैं बताना चाहूँगा, आज मेरे पास पक्का सबूत है कि मेरे हाथों में पड़ते ही लोग मोक्ष लेना चाहते हैं। चूहा कोक सोई सत साईं बाबा और बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।